स्वागत है एक ज्ञानवर्धक एपिसोड में, जहां हम मन और व्यवहार की रहस्यमयी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे विचार, अनुभव और प्रतिक्रियाएं कैसे निर्मित होते हैं? मनोविज्ञान सिर्फ एक विज्ञान नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की गहरी समझ का माध्यम भी है। यह हमें बताता है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। आज हम मनोविज्ञान को एक विद्या शाखा के रूप में समझेंगे, इसकी जड़ों, विकास और इसकी दो प्रमुख धाराओं के बारे में जानेंगे। यह न केवल विज्ञान और तकनीक से जुड़ा है, बल्कि समाज और संस्कृति के आयामों से भी प्रभावित होता है। तो आइए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करें और जानें कि मनोविज्ञान कैसे हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। जैसा कि हमने पढ़ा है, मनोविज्ञान व्यवहार, अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। वह यह समझने का प्रयास करता है कि मन कैसे कार्य करता है एवं विभिन्न मानसिक क्रियाएं विविध व्यवहारों के रूप में कैसे उत्पन्न होती हैं। जब हम लोगों को अनाड़ी अथवा सामान्य रूप में देखते हैं, तो हमारे अपने विचार बिंदु अथवा जगत को समझने के हमारे अपने तरीके उनके व्यवहारों एवं अनुभवों की हमारी व्याख्या को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार एवं अनुभव की व्याख्या से ऐसी अभिन्नतियों को अनेक तरीकों से कम करने का प्रयास करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक अपने विश्लेषण को वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाकर ऐसा करते हैं। अन्य लोग व्यवहार की व्याख्या उसके अनुभवकर्ता की दृष्टि से करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि व्यक्तिपरकता मानव अनुभव का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय परंपरा में आत्म परावर्तन एवं सचेतन अनुभव का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक समझ का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। कई पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी आत्म परावर्तन एवं आत्मज्ञान की भूमिका को मानव व्यवहार एवं अनुभव को समझने के लिए महत्वपूर्ण मानने लगे हैं और अब इन पर बल देने लगे हैं। व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं एवं अनुभव के अध्ययन में मतांतर के बाद भी वे इनको व्यवस्थित एवं सत्यापन करने योग्य शैली में समझने एवं व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान, जो यद्यपि एक बहुत पुरानी ज्ञान विद्या शाखा है, फिर भी यह एक आधुनिक विज्ञान है, क्योंकि 1879 में ही लिप्जिग, जर्मनी में इसकी प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। तथापि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है, यह अभी भी बहस का विषय है, विशेष रूप से उन रूपों पर जो वर्तमान समय में उभरे हैं। मनोविज्ञान को सामान्यतया सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अन्य देशों में ही नहीं, बल्कि भारत में भी स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर यह विज्ञान संकाय के अंतर्गत ही एक पाठ्य विषय है। विद्यार्थी विश्वविद्यालयों में स्नातक विज्ञान एवं स्नातकोत्तर विज्ञान की उपाधियां प्राप्त करने जाते हैं। वास्तव में दो प्रसिद्ध उभर रही विद्या शाखाएं, तंत्रिका विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, बहुत कुछ मनोविज्ञान से लगातार उधार लेती हैं। हम में से बहुत से लोग तीव्र गति से विकसित हो रही मस्तिष्क प्रतिमा तकनीक, जैसे fMRI, EEG इत्यादि से परिचित होंगे, जिनसे मस्तिष्क की प्रक्रियाओं को वास्तविक समय, अर्थात जब वे वास्तव में हो रही हों, में समझना संभव होता है। इसी प्रकार सूचना तकनीक के क्षेत्र में मानव कंप्यूटर अंतःक्रिया तथा कृत्रिम बुद्धि का विकास संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में मनोवैज्ञानिक ज्ञान के बिना संभव नहीं हो सकता है। इसलिए एक विद्या शाखा के रूप में मनोविज्ञान की दो समानांतर धाराएं हैं। पहली, जो अनेक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तथ्यों के अध्ययन में भौतिक एवं जैविक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती है, एवं दूसरी, जो उनके अध्ययन में सामाजिक और सांस्कृतिक विज्ञान की विधियों का उपयोग करती है। ये धाराएं कभी कभी एक दूसरे में मिलकर भी अपने अलग अलग मार्गों से जाती हैं। पहली दशा में मनोविज्ञान अपने को मानव व्यवहार की व्याख्या के लिए अधिकतर जैविक सिद्धांतों पर निर्भर रहने वाली विद्या शाखा मानता है। इसकी मान्यता है कि समस्त व्यवहार परक गोचरों के कारण होते हैं, जिनकी खोज नियंत्रित दशा में व्यवस्थित रूप से प्रदत्त संग्रह करके की जा सकती है। यहाँ अनुसंधानकर्ता का लक्ष्य कारण प्रभाव संबंध को जानना होता है, जिससे व्यवहार परक गोचरों का पूर्व कथन किया जा सके तथा आवश्यकता पड़ने पर व्यवहार को नियंत्रित भी किया जा सके। दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान इस बात पर ध्यान देता है कि व्यवहार परक गोचरों की व्याख्या अंतःक्रिया के रूप में किस प्रकार की जा सकती है। यहाँ अंतःक्रिया व्यक्ति
एवं उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में घटित होती है, जिसका कि वह एक हिस्सा होता है। प्रत्येक व्यवहार परक गोचर के कई कारण हो सकते हैं। यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नया सीखेंगे। यह एपिसोड प्रस्तुत किया है जॉब क्रिएटर अभिषेक वेरम और उनकी प्रतिभाशाली टीम ने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अलविदा कहने की अनुमति दे। हर विचार और अनुभव हमें नया दृष्टिकोण देता है। अपने मन को जानें और इसे सकारात्मकता से भरें।